वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एब्रेशन ऑफ लाइट। एब्रेशन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ से इसको शुरू करेंगे। द फिनोमेना विच प्रोड्यूसेस एन अपेरेंट मोशन ऑफ celestial objects about their true positions depend on the velocity of the observer is called aberration of light। एब्रेशन ऑफ लाइट क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि सिलेसियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अपेरेंट मोशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब सिलेसियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? बेसिकली वो तमाम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो कि आउटसाइड ऑफ द अर्थ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सिलेसियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसा फिनोमेना जो सिलेसियल ऑब्जेक्ट्स में अपेरेंट मोशन को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्रेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अबाउट देयर ट्रू पोजिशंस डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पर डिपेंड करते हुए उनकी जो ट्रू पोजीशन, की जो असल पोजीशन है उनके लिहाज से। आगे देखिए यहाँ से ब्रैडले डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ एब्रेशन ऑफ लाइट इन 1927। ठीक है, 1927 में जो है वो ब्रैडले एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये जो है वो एब्रेशन ऑफ लाइट का फिनोमेना डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ से शुरू करेंगे। Suppose the velocity of the particles in frame s at rest given time in xy plane is mu। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हैं, जो कि रेस्ट की हालत में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? ये है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स हैं म्यू एक्स, म्यू वाई और ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली एंड इन एस फ्रेम वेलोसिटी इज म्यू डैश एस, और दूसरा है आपका पास एस डैश फ्रेम, उसमें जो इसकी वेलोसिटी है ये। ठीक है, जैसे ये देखिए हमें एक छोटी सी डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए ये एस फ्रेम है, उसकी वेलोसिटी म्यू है, ये एस डैश फ्रेम है और उसकी वेलोसिटी क्या है? वी है। ठीक है, सॉरी म्यू डैश। नेक्स्ट देखिए यहाँ से द वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म विल बी, वेलोसिटी की जो कंपोनेंट फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास से? ये होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो अब देखें म्यू एक्स बराबर, अब म्यू एक्स कंपोनेंट हमेशा जब उसको ओपन करते हैं तो म्यू कॉस थीटा आता है, म्यू एक्स डैश जो है वो म्यू कॉस थीटा, म्यू डैश कॉस थीटा डैश है। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली म्यू वाई वाले को हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक या वो म्यू एक्स इस चीज़ के बराबर होता है और म्यू वाई इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाय डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लेना। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को आपने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो इनकी जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में डिवाइड होगी यहाँ पे। ठीक है, और इनकी जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड्स हैं वो यहाँ पे आपस में डिवाइड हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो ये टर्म्स आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी? ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, आगे फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए यहाँ पे देखिए म्यू एक्स और म्यू वाई की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट, ये म्यू वाई और म्यू एक्स की यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और यहाँ से जो है वो म्यू डैश वाई की वैल्यू ऊपर आ गई, और इसी तरह जो है वो नीचे म्यू एक्स डैश आ रहा है तो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, फॉर लाइट पुट म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश इज इक्वल टू सी। अब लाइट बेसिकली एडिशन लाइट की बात, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि सी के बराबर होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी म्यू हम यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यू और म्यू डैश की जगह पे सी को रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें पता है कि यहाँ से जो है वो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे साइन ओवर कॉस जो है वो टेन के बराबर होता है। आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा यूज द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की हमने जो वैल्यूज अगर निकालनी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मजीद। ठीक है, तो टेन स्केयर आ रहा है। ठीक है, टेन स्केयर की जगह इसकी जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी है, आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो वो जो सिंप्लीफिकेशन है आगे जो है वो हम वो करेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहले अब इस गैमा को जो है वो इस वैल्यू के साथ रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इन दोनों का जो है वो हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद जो है वो उसके बाद जो है वो हम
नेक्स्ट इसको जब स्टेप वाइज यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है वो ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, इसको देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड साइन थीटा। अब साइन थीटा के ये हमने जो है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, कॉस थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब जो है वो अंदर इसका जो है वो एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। सो नेक्स्ट जो है इसका a+b² फार्मूला की मदद से इनको ओपन किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होती है, कैंसिल आउट करके कॉमन लेंगे v² और c² को, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखिए sin² cos² थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, जो है वो ये जो 1 - cos² थीटा ये किसके बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है, तो वो पुट कर दिए, ठीक है। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो यहाँ से जो है वो साइन माइनस साइन थीटा डैश बराबर हमारे पास है इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी, साथ में साइन थीटा डैश है वैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा डैश को कॉमन ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से जो है इसका जो है वो एलसीएम लेकर इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ से जो है वो अब जो है हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये नियरली इक्वल किसकी आ रही है, इस टर्म की इक्वल आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 - v/c -1 इस, ठीक है, इस चीज़ के इक्वल हमारे पास आ रही है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एज साइन थीटा माइनस साइन थीटा डैश, अब साइन थीटा डैश हमारे इस चीज़ के इक्वल मिल जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूले की वजह से इसको जब हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास नियरली इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास नियरली इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। उसको कॉस थीटा से रिप्लेस कर देना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउ साइन थीटा डैश इज इक्वल टू, अब हम साइन माइनस साइन थीटा डैश को करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये नहीं, ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ से मुझे अब इक्वेशन नंबर 3 मिली थी, ठीक है। सो आगे देखें यहाँ से, हैंस दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल्स थीटा एंड थीटा डैश। अब ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, ये हमें क्या रिलेशन देती है, एंगल थीटा और थीटा डैश के दरमियान हमें रिलेशन देती है। दिस फार्मूला रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ स्टार, यही फार्मूला जो वो किसी भी स्टार की पोजीशन को रिलेट करता है टू इट्स ऑब्जर्व्ड पोजीशन, उसकी ऑब्जर्व पोजीशन के लिहाज से। द डिस्प्लेसमेंट बीइंग काज्ड बाय द मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द सन एंड finiteness of the velocity of the light, ठीक है। सो मोर ओवर दिस इक्वेशन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन astronomy observations of the stellar spectra determine the rates at which stars are moving toward or away from us, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है एब्रिएशन ऑफ लाइट, साथ में उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की है, सारी कैलकुलेशन की है स्टेप वाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से इसकी समझ आई होगी, ठीक है। इसको स्टेप वाइज नोट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।